टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है एसएससी सीजीएल टियर 1 का, तो फाइनली आंसर की जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। आपका कितना नंबर है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम बात करेंगे जो आप लोगों का टियर 1 का रिजल्ट आना है, कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और टियर 2 की तैयारी आप लग जाएँ क्योंकि आपका जो टियर 2 है कब किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत जगह किताब देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं किताब देखने को नहीं मिली होगी। आप कितने नंबर पर सेव हैं ये जानकारी समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी से आप टियर 2 की तैयारी में लग जाएं क्योंकि आपका जो टियर 2 है बहुत ही कम समय मिलेगा आपको यहाँ पे तैयारी के लिए। तो कितने नंबर पर आप सेव रहेंगे ये जानकारी समझ लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो अपेक्षित एसएससी सीजीएल टियर 1 का परिणाम है वो कब आएगा, और टियर 2 की जो तैयारी होगी वो तिथि आपकी क्या होगी, कब से आपका जो टियर 2 का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एसएससी टियर 1 का जो परिणाम है इसके आधिकारिक आपके कट-ऑफ अंकों के साथ नवंबर 2025 में जारी होने की उम्मीद है। आपका जैसा कि आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, तो नवंबर महीने में आपका कभी भी रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा टियर 1 का, और उत्तीर्ण होने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो टियर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे। जो संभवतः आपका जो टियर 2 है वो दिसंबर 2025 के लास्ट वीक में होगा, या अगर आपका यहाँ पे नहीं होता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पे जो है टियर 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टियर 2 में आपका वर्णात्मक, संख्यात्मक, मात्रात्मक, योग्यतात्मक ये आपका सिलेबस है, या इसके बेस पर आपका टियर 2 होना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एक बार आधिकारिक कट-ऑफ घोषित हो जाने के बाद आप इसको कैसे चेक कर पाएंगे, तो कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो टियर 2 में यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, और यहाँ पे एसएससी अलग से स्कोर कार्ड एवं मेरिट सूची जारी करेगा। अंतिम मेरिट सूची जो होगी टियर 2 के बाद संचयी अंकों के आधार पर ये क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे हम सारी जानकारी आपको बता दी है। इसकी पल पल की आप अपडेट इसके आधिकारिक वेबसाइट जो है ssc.government इन पर जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आप लोगों का जो आंसर की है जारी की गई थी, तो कब आपके आंसर की जारी की गई है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपको जो आंसर की है वो आपकी कब जारी की गई है। तो 16 अक्टूबर को आपके आंसर की जो है जारी कर दी गई है, और आंसर की जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। आपका जो टियर 2 है हमने आपको बता दिया कि टियर 2 आपका जो है जनवरी में होना है, सभी कैंडिडेट अभी समझ लें, और दिसंबर आपका जो टियर 1 का रिजल्ट है वो दिसंबर के मध्य तक आपका आ जाना है या लास्ट वीक में। एग्जाम लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा है। तो यहाँ पे एग्जाम लेवल आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम का लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू हार्ड लगा है। एग्जाम का जो लेवल होता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जो अच्छी खासी तैयारी के साथ जाते हैं उनको जो शिफ्ट होती है वो इजी लगती है, मॉडल लगती है, लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी के साथ नहीं जाते, बस एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हैं, उनको जो शिफ्ट होती है वो हार्ड लगती है। तो एग्ज़ाम का लेवल जो होता है बच्चों पर डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो हार्ड शिफ्ट में क्या रहेगा, मॉडरेट शिफ्ट में क्या रहेगा, इजी शिफ्ट में क्या रहेगा, ये जानकारी समझ लेना। एग्ज़ाम आपका 12 तारीख से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका यहाँ पे टोटल कराया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे 14,592 यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पोस्ट है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर हमारी जो वैकेंसी है वो 14,000 कम है, आप इसको क्या करिए 18,000 की जाएगी। तो अभी एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने की वृद्धि हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मांग कर रहे हैं स्टूडेंट की जो वैकेंसी है वो बढ़ी जाए। तो 90% अभी चांस है कि आपका जो वैकेंसी है वो वृद्धि होने वाली है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपकी कोई भी वृद्धि अभी नहीं हुई है। टोटल आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो टोटल आवेदन है 28 लाख स्टूडेंट ने इस आवेदन को फॉर्म भरा है, जिसमें से प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं तो 14 लाख स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है, जिसमें से टोटल जो आपकी जनरल की पोस्ट है वो 6,183 पोस्ट है, ओबीसी के लिए आपको 3,721 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपको बात करते हैं तो 1400 आपको 23 पोस्ट है, एससी के लिए 2100 आपकी 67 पोस्ट है, और एसटी की बात करते हैं तो 1088 पोस्ट है। और मिनिमम आपके कितने नंबर पर क्वालिफाई होंगे टियर 2 के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है 14,000 आपकी 582, इसमें 10 गुना स्टूडेंट जो है वो टियर 2 में इस बार क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। यानी आपकी जो टियर 2 में एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं वो आपके कितने स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पर आपको समझ लेना होगा 1,45,000 स्टूडेंट होंगे जो इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं टियर 2 में, ठीक है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपकी कौन सी आपकी इंग्लिश और जीके जीएस जो है आपका कैसा था, तो हार्ड पूछा गया था। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, रीजनिंग आपके मॉडरेट टू हार्ड रही है। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है या नहीं रहती, आप बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद हार्ड शिफ्ट में आपका कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, तो 10 से 12 नंबर का। मॉडरेट
मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 8 से 10 नंबर का यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ने वाला है। और इजी शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर का यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, इसके बाद कौन कौन सी आपकी मॉडरेट थी, इसके बाद कौन कौन सी आपकी जो है इजी शिफ्ट पूछी गई। ये जानकारी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हार्ड शिफ्ट के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे 18 सितंबर की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी हार्ड पूछी गई थी। इसमें एवरेज स्कोर आपका जो निकल के आ रहा है वो 71 पॉइंट आपका 99 आपको देखने को मिल रहा है। 15 सितंबर की अगर फर्स्ट से बात करते हैं तो 72 पॉइंट आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर मिल रहा है। 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 72 पॉइंट आपकी 98 एवरेज स्कोर है। यहाँ पे 24 सितंबर की बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी जिसमें 73 पॉइंट आपका 12 आपका एवरेज स्कोर था। 17 सितंबर की बात करते हैं तो थर्ड शिफ्ट आपकी जो है 73.12 आपका एवरेज स्कोर रहा है। इसके बाद 15 तारीख की आपकी जो है 15 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट रही है जिसमें एवरेज स्कोर जो है 73 पॉइंट आपका 98 यहाँ पे देखने को मिला था। 16 सितंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी और 74 पॉइंट आपका 25 आपका एवरेज स्कोर रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 18 अगस्त की 18 सितंबर की तो सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी जिसमें 74 पॉइंट आपका एवरेज स्कोर रहा है। 16 सितंबर की बात करते हैं थर्ड शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी 74 पॉइंट आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 19 तारीख की 19 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी इसमें 74 पॉइंट आपका रहा है। इसके बाद मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है ये आपका सारा का सारा आपका मॉडरेट शिफ्ट का है। तो यहाँ पे समझ लेना होगा कि आपकी मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि ये सारी की सारी आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यहाँ पे इजी शिफ्ट है ये सारी दिखाई दे रही हैं। इजी शिफ्ट आपकी कौन सी है 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। 18 सितंबर की आपकी जो है फर्स्ट शिफ्ट। 12 सितंबर की आपकी जो है वो सेकंड शिफ्ट है ये हार्ड पूछी गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 20 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है। 24 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है। 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। 22 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है। 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है। ये सारी की सारी आपकी जो है वो आपकी जो है इजी शिफ्ट रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। इसमें हम सारी जानकारी डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो आप लोगों का कट ऑफ है। जीएसओ का बात करते हैं तो एसएससी के लिए यहाँ पे सारी जानकारी समझ लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो एससी कैटेगरी के लिए क्या आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो 140 से 150 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। एसटी के लिए बात कर लेते हैं तो 132 से 142 के बीच में है। ओबीसी के लिए आपको 155 से लेकर 165 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 165 से 167 के बीच में। जनरल यूआर की बात करते हैं 170 से 100 नंबर। अगर आपके 170 से 180 के बीच में है आप सेव रहने वाले 100%। ओएच की बात करते हैं 130 से 38 है। एचएच की बात करते हैं 90 से 98। अगर हम वीएच की बात करते हैं तो यहाँ से 120 से 130 के बीच में आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी की। तो यहाँ पे आपका क्या स्कोर रहने वाला है तो ये जानकारी समझ लेना। तो एसटी के लिए आपको 130 से 140 है। ओबीसी के लिए आपको 155 से 165 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 160 से 70 है। जनरल के लिए आपको 165 से 175 है। एचएच की बात करते हैं 58 से 68 के बीच में है। वीएच की बात करते हैं 89 से 99। और अगर हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो 35 से अगर आपके 35 से आपके जो 45 के बीच में है आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के अन्य पोस्ट जो है वो आपके क्या कैटेगरी रहने वाली है। तो जनरल के लिए आपके यहाँ पे बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 120 से आपकी जो है एससी के लिए आपके 120 से 128 के बीच में। एसटी के लिए आपको 109 से 115 के बीच में। ओबीसी की बात करते हैं 145 से 149 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 135 से आपकी जो है 142। जनरल के लिए 150 से आपका 150 के बीच में। ईएसएम की बात करते हैं तो 66 से आपका जो है वो आपका 75 के बीच में। ओएच की बात करते हैं 110 से 118 के बीच में। और एचएच की बात करते हैं तो आपका 60 नंबर से 65 और या 68 के बीच में। वीएच की बात करते हैं 99 से 106 के बीच में। अन्य दिव्यांग की बात करते हैं तो यहाँ पे 41 से आपका जो है वो आपका 49 के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप कितने नंबर पर सेव रहने वाले हैं। कोई भी डाउट है आपका